तो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है चैप्टर 3 का ये क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन और दिस पेयर ऑफ इक्वेशन है, बोला है इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो आपको ग्राफिकली बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन मतलब इसकी x की वैल्यू और इसके y की वैल्यू क्या होगी, ये चीजें बतानी है। अब ये कैसे बताएंगे वो चीजें यहाँ पर समझना है। पहले नंबर तो आपको इसके सॉल्यूशन कैसे ग्राफिकली बनाना है वो समझो। पहला इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये इक्वेशन x + 3y = 6 है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को इस तरफ करता हूँ, बाकी सबको उधर कर देता हूँ। एक वेरिएबल x को इधर रखा और बाकी को इधर कर दिया। 6 था और ये प्लस इधर गया तो -3y। क्लियर? ये पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया 2x - 3y = 12। इसको भी उसी तरीके से करते हैं। ये 2x इधर रखा, ये इसको इधर किया, 12 ये -10 तो +3y हो गया। अच्छा यहाँ 2 मल्टीपल है, 2 को भी इधर करो, x = कितना हो गया 12 + 3y / 2 हो गया। क्लियर? ये दो मिले, इनके बेस पे आपको एक टेबल तैयार करना है, एक टेबल तैयार करना है जिसमें एक x और y, और कम से कम ट्राई करना 3। 2 मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन 3 मिलेगा तो और अच्छा है, लेकिन ट्राई करो 2 भी मिल जाए तो अच्छा है। मैं 3 बॉक्स बना दिया हूँ, आप लोग 3 करना या 2 करना, उसे कोई कम से कम तो 2 तो करना ही होता है, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करना है तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 1 पॉइंट से तक किधर भी जाएगा, 2 पॉइंट रहेगा तो पता रहेगा किसको उधर ही जाना है, और एक ही पॉइंट है तो किधर भी जाएगा, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। एग्जैक्ट वो लाइन होने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए, तो 2 पॉइंट चाहिए x और y के। अब मैं मान लो कि अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो 3 0 0 बचा क्या, x की वैल्यू 6 बचा। मतलब एक वैल्यू मैं खुद से रखूंगा, दूसरा वैल्यू इसके सॉल्यूशन पे आएगा। क्लियर हुआ? मैंने y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू आ गया 6। अच्छा y की वैल्यू मैंने 1 अगर रखा तो 3 बन जा 3 और 6 - 3 x की वैल्यू कितना आ गया 3। अगर मैंने y की वैल्यू जो रखा 2, 3 2 जा 6, 6 - 6 कितना हो गया 0। क्लियर? x की वैल्यू क्या आ गया 0, 3 वैल्यू मिल गया। ऐसा इधर भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से रखो कि पूर्ण वैल्यू में नंबर में आए, डेसिमल में ना आए, ये ट्राई करना, क्योंकि डिवाइड है यहाँ पर। तो अगर मैंने मान लो कि y की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू क्या रखा 0, तो 3 0 0 बचा 12, और 12 / 2 कितना हो गया 6। अच्छा मैंने यहाँ पर रख दिया 2 की वैल्यू, y की जगह 2 रखा, क्योंकि 1 रखोगे तो यहाँ 9 आएगा, 9 / 2 करोगे तो 4.5 आएगा, इसलिए मैंने 2 कर दिया। 2 रखा तो 3 2 6, और 6 और 12 कितना हो गया 18, 18 / 2 करोगे तो 9। इसकी जगह पर मैं -2 रख देता हूँ, -2 रखेंगे तो ये -6 होगा, और -6 में 6 करोगे तो 6 आएगा, और 6 / 2 करोगे तो 3 आएगा। क्लियर? समझ में आया? और एक 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 18 / 2 करोगे तो 9 आ जाएगा। ये भी हो गया। क्लियर? समझ में आया? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाएंगे और ये इस वाले लाइन का एक बनाएंगे इक्वेशन के सॉल्यूशन के बेस पे, और इसके ये सारे मिले हैं ना सॉल्यूशन ही है उसके। एक सिंगल लाइन के कितने सॉल्यूशन बना सकते हो अनगिनत। क्लास 9 में था लीनियर ऑफ इक्वेशन में आपके था कि एक लाइन है, इक्वेशन है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। देखो अनगिनत मिलते जाता, इस लाइन का भी अनगिनत मिलते जाता, ये सब सॉल्यूशन ही है। बट जब पेयर में आ जाते हैं तो दोनों में जो कॉमन होगा वो सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ। हम जब क्लास में पढ़ते थे ना तो हम ग्राफ पेपर में नहीं बनाते थे, हम एग्जैक्ट नोटबुक में बनाते थे। तब हमारे आंसर शीट जो बोर्ड के मिलते थे उसमें ग्राफ पेपर नहीं रहता था, हमें खुद ही बनाना रहता था स्केल से, वो भी एग्जैक्ट बनना चाहिए, 1 mm भी अंतर नहीं होना चाहिए। स्केल लिया और 1 सेंटीमीटर सीधा ये बनाया, और हम प्रोटेक्टर यूज करके 90 डिग्री पर ये ड्रॉ करते थे कि परपेंडिकुलर होना भी चाहिए।
क्लियर। और एक एक सेंटीमीटर पे मार्क दे देते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे आगे जाएगा। ये भी पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 7। एक्स की वैल्यू कहाँ तक है? 6 से 9 तक है, तो और बढ़ाना पड़ेगा हमें। अच्छा दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है 8 9। क्लियर। इधर x की वैल्यू माइनस में है? नहीं है कहीं, माइनस x की वैल्यू कहीं नहीं है, y की है, तो y वाला लिखेंगे। कहाँ तक? -2 तक ही है ना, तो एक आ गया -1, एक आ गया -2, -3 तक लिख देते हैं। अब ये देखो 6 और 3, x की वैल्यू ये होती है हॉरिजॉन्टल, प्लस रहेगा तो इधर जाओगे, माइनस रहेगा तो इधर। तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो मैं 6 पे आया, और y की वैल्यू 0, मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है। यही आपका पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट? पहला x और दूसरा y। ऐसे पॉइंट को लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसी तरीके से हम लिखते हैं। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसा ही है, ग्राफिकल पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पॉइंट हमने इंडिकेट कर दिया, और ये भी क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का लोकेशन क्या होता है। पहला x की वैल्यू और दूसरा y की वैल्यू। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और 0 आपको मिल गया एक पॉइंट। दूसरा 3 और 1, 3 इधर गए और 1 पॉजिटिव इधर है, तो देखो ये 1 का ये है और 3 का ये है, तो यहाँ मेरा ये दूसरा पॉइंट मिला। कौन सा? 3 1 का। क्लियर। तीसरा पॉइंट 0 2, 0 मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 2 मतलब यहाँ पर, तो एक ये पॉइंट मिला 0 2। अब इन तीनों को मैं मिलाऊंगा, स्केल लेके मैं मिलाऊंगा। स्केल लिया और तीनों को एक लाइन में किया, ठीक है। और ये लाइन ड्रॉ। क्लियर। लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, समझ में आ गया? मतलब ये लाइन का मैंने, ये इक्वेशन था, मैंने लाइन बना दिया। क्लियर। अब दूसरा 6 0 वही आ गया, 6 0 तो एक यही पॉइंट है। दूसरा 3 -2, 3 आपका इधर है, -2 इधर आ गया, यहाँ है 3 -2। अच्छा तीसरा 9 और 2, 9 इधर है और 2 ऊपर जाएगा, कहाँ पे? यहाँ पे आएगा 9,2, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर गया। अभी इसको लाइन मिला दोगे, इसको क्या करना है? लाइन मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? इसे ऐसे कवर करें, ऐसे पास होगा एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से लाइन बन गया मेरा। क्लियर। अब यहाँ पर आप बताएंगे ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम ग्राफिकली, फ्रॉम ग्राफ ऐसे बोल सकते हो, फ्रॉम ग्राफ पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। हैंस इट इज कॉन्सिस्टेंट। ये कॉन्सिस्टेंट है, बोला था कि कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है, तो कॉन्सिस्टेंट है। ग्राफ से देखा एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? कॉन्सिस्टेंट है, या एक के ऊपर ही है, सबका सोल्यूशन एक ही जैसा आ रहा है, तो वो क्या होता है? कॉन्सिस्टेंट होता है, तभी भी कॉन्सिस्टेंट होता है। अच्छा इसका सोल्यूशन 6 एंड सोल्यूशन इज क्या है? सोल्यूशन x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों में देखो कॉमन है 6 0, तो 6 और 0 इज द सोल्यूशन। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अच्छा इन दोनों में पुट करो ना, इसमें भी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसमें भी वही करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। क्लियर। तो ऐसा है, सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि अगर वो वैल्यू पुट करो तो उसका क्या हो जाता है? सोल्यूशन ये हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। क्लियर। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 करेंगे।